तो अभी किस वीडियो में देखने वाला है मैथ का 10.1 प्रमेय और 10.1 और 10.2 दो प्रमेय है। दोनों को देखेंगे हम लोग अभी इस वीडियो में। जैसे कि 10.1 का प्रमेय ये कह रहा है कि किसी भी यहाँ पर हम लिखे हुए हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये एक वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है और वृत्त के स्पर्श रेखा का मतलब पता है ना। जैसे यहाँ पर हम समझा दें आपको कि कहीं भी ये टच करे, वृत्त के कहीं एक जगह पर ये टच करे, ऊपर में या नीचे में या कहीं भी, तो ये इसके स्पर्श रेखा कहलाता है। और जहां ये टच करता है ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कुल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कुल अनंत स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। एक यहाँ खींचे, आप यहाँ से भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, उधर भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त पर आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि वृत्त पर कुल कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। एक वृत्त पर कुल कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, जितना स्पर्श रेखा होगा उतना ही स्पर्श बिंदु होगा। यानी कि स्पर्श रेखा अनंत हो रहा है तो स्पर्श बिंदु भी अनंत होगा। तो एक वृत्त पर कुल अनंत स्पर्श बिंदु हो सकते हैं। तो वहीं हमको सिद्ध करना है कि यहां से जब कोई भी एक स्पर्श रेखा गुजर रहा है, यह स्पर्श रेखा गुजरा, ये केंद्र है आपका, यह स्पर्श रेखा गुजरा, तो जो त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु पर कर है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यह स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। त्रिज्या लंब होती है, लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही सिद्ध करना है। तो ये केंद्र को हम लोग O मान लेंगे और ये A है और ये B है। इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, P या कुछ भी आप मान सकते हैं आप। ठीक है, यही फिगर है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध में हम लोग देखिए इसमें एक रचना करेंगे, अपना से एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि केंद्र से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, केंद्र से एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो त्रिज्या के भी काम करे और त्रिज्या से बाहर भी जाकर एक स्पर्श रेखा पर वो प्रतिच्छेद भी करे। जैसे हम यहाँ से एक रेखा खींचे तो ये गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये हम यहाँ पर एक पॉइंट डालकर इसको हम कर दे रहे हैं एम। यानी कि ओ एम भी एक त्रिज्या है, ओ एम भी त्रिज्या है और ओ पी भी त्रिज्या है। लेकिन ओ बी जो है, ओ बी ये त्रिज्या नहीं है क्योंकि वृत्त से बाहर चला गया। जब वृत्त से बाहर रेखा खींच देते हैं तो त्रिज्या में नहीं आता है। त्रिज्या केंद्र से लेकर वृत्त की कहीं एक बिंदु पर मिले वही त्रिज्या कहलाता है। तो रचना हम क्या किए, यहां से हम लोग कर लेंगे सर। अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है। तो आपको सिद्ध करना है कि ओ पी जो है, ओ पी ये लंब है किस पे, ए बी पर। ये लंब है ए बी पर। ठीक है, ओपी जो है ये लंब है किस पे, ए बी पर। हो गया, ये सिद्ध करना है आपको। रचना हम क्या किए, रचना किए कि ओ से लेकर एम तक, ये बी तक, ओ बी को मिलाया। ये हम अपना से रचना किए, ओ बी को मिलाया। ठीक है, आप देखिएगा, समझते रहिएगा थोड़ा सा यहाँ से। ये जो ओ बी है, अच्छा बी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बी चलिए यहाँ पर है, यहीं तक रेखा है, आगे भी जा सकता है लेकिन यहीं तक है। ओबी जो है, ओबी ये जो है ओबी, ये ओ एम से बड़ा है कि छोटा है। ओबी जो है ओ एम से बड़ा है कि छोटा है। तो ओबी जो है ना, ए ओ एम से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ओ बी जो है वृत्त से बाहर निकला हुआ है और ओ एम जो है वृत्त के अंदर ही है।
जब वृत्त के जो बाहर निकल जाता है तो वो बड़ा हो जाता है ना त्रिज्या से। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि ओबी जो है, ओबी ये बड़ा है किसका, तो ओ एम का, ओ एम का। ओबी जो है ओ एम से बड़ा है। ठीक है भाई, बात तो सही है, बड़ा है। अच्छा, ये जितना ओ एम है, यहाँ पर हम लोग एक चीज छूट गया था लिखने का, दिया है यहाँ पर, लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है, जितना ओ एम है, जितना ओ एम है उतना ही क्या हो जाएगा, ओपी। ओपी क्यों होगा, क्योंकि ओ एम भी त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है, और एक वृत्त में आप कितना भी त्रिज्या खींचिए, सब त्रिज्या की लंबाई समान होती है। तो एक वृत्त में दो त्रिज्या खींचे और दोनों की तो दूरी समान होगा, लंबाई समान होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ओपी और ओ एम। तो ओबी जो है, ओबी ये बड़ा हो सकता है, ओ एम जो है, तो ओ एम का जगह ओपी लिख लें, क्योंकि ओ एम और ओपी दोनों तो बराबर है, तो ओपी ओ एम का जगह क्या लिख लें, ओपी, ये इससे बड़ा है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, आप यहाँ से जितना भी रेखा खींचेगा जो वृत्त से बाहर निकलता हो, आप इस केंद्र से कोई भी रेखा खींचिए, उस रेखा को बाहर निकालना, आपको स्पर्श रेखा पर टच कराना है। स्पर्श रेखा तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, आपको स्पर्श रेखा पर टच कराना है। इसका मतलब कि यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको कहीं भी जाना पड़ेगा, यानी कि वृत्त से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक बात हमको बताइएगा, आप जितना भी रेखा खींचिएगा, आप जितना भी रेखा खींचिएगा, क्या त्रिज्या से बड़ा खींचिएगा कि छोटा खींचिएगा, क्योंकि आपको वृत्त से बाहर निकलना है, वृत्त में नहीं रखना है, वृत्त से बाहर निकलना है। जब वृत्त से बाहर निकलिएगा तो एक बात बताइए कि जो रेखा आप खींच रहे हैं, ये त्रिज्या से बड़ा खींचिएगा कि छोटा खींचिएगा, तो भाई त्रिज्या से बड़ा खींचिएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बाहर जो निकल रहे हैं। तो यहाँ से जितना भी रेखा खींचेगा ना, ये ओपी से छोटा होगा, बड़ा होगा, यानी कि ओपी सबसे छोटा होगा, ओपी क्या होगा, छोटा होगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिज्या, तो ओपी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा से छोटी होगा, छोटी होगा। हाँ भाई छोटी तो होगा, क्योंकि सबसे छोटी जो है त्रिज्या ही है अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर लॉजिकल थोड़ा सा है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक से समझना पड़ेगा। जैसे कोई पॉइंट, दो पॉइंट है, हम यहाँ पर समझा रहे हैं, कोई दो पॉइंट है, हम यहाँ से यहाँ तक लिए हुए हैं, और इस दो पॉइंट के सबसे छोटी रेखा हमको खींचना है। तो एक तो रेखा ये खींचे और एक रेखा ये खींचे, ये खींचे। अगर दोनों की हम लंबाई मापेंगे तो छोटी कौन सी होगा, छोटी ये होगा, ये तो बड़ा होगा ना, ये छोटा होगा, ये छोटा। तो जब कोई भी रेखा आप खींच रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच में जब रेखा आप खींच रहे हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच में छोटा वाला जो रेखा होता है ना, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। छोटा वाला हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, छोटा वाला। तो जब 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसका मतलब वो लंब है। अच्छा, आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये भी तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है ना, इधर भले जो कुछ भी हो, यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बना रहा है, लेकिन अच्छा इससे भी तो छोटा ये है ना, ये तो बड़ा है, हम इसे भी छोटा खींच सकते हैं, ये ना छोटा खींचे, तो सबसे छोटा वाला छोटा ये ना हुआ, ये हुआ तो 90 डिग्री कोण बना रहा है। यानी कोई भी दो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ फिर से समझिएगा, कोई दो पॉइंट जो लिए, ये दोनों पॉइंट में एक रेखा हम खींचे सीधा, इससे छोटा आप इसमें नहीं खींच सकते हैं, इससे छोटा आप इस रेखा में नहीं खींच सकते हैं। दूसरा आप खींचिए, ऐसे खींचिए, आप ऐसे से खींचिए, तो इससे ये बड़ा होगा, ये रेखा जो है ना बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और इससे छोटा आप इस दोनों के बीच में रेखा नहीं खींच सकते हैं। जब ये छोटा है तो यानी कि 90 डिग्री का है, तो इसीलिए जब ये छोटा है, इसके बाद अब जो भी रेखा खींचिए वो सब बड़ा होगा,
इसके बाद जो भी आप रेखा खींचेगा सब बड़ा होगा। तो छोटा वो त्रिज्या है, तो छोटा त्रिज्या है तो लंब है, क्योंकि हमको पता है 9th क्लास में पढ़ना भी है ये चीज है, आप पढ़े भी होंगे त्रिभुज में। पढ़ना है आपको कि दो रेखा के दो पॉइंट के बीच में जब एक छोटी रेखा खींचते हैं तो वो रेखा लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो अब ओपी जो है इसलिए लिख लीजिए, इसलिए ओपी लंब ए बी, और यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि ओपी से छोटा रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। ओपी से छोटा रेखा आप खींच ही नहीं सकते हैं, आप जो भी खींचना आपको बड़ा खींचिएगा। तो बस यही था 10.1 अपर में, बहुत आसानी से समझ में आपको आया होगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। बाकी हम लोग चलते हैं 10.2 के प्रमेय की तरफ। वो 10.2 प्रमेय क्या कह रहा है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं 1.2 पे। तो ये 10.2 का प्रमेय है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचिए, और आपको सिद्ध करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो बराबर है। आपको यही सिद्ध करना है। देखिए, तो जैसे एक हम वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचती है, ठीक है, एक वृत्त खींचे, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, जैसे मान के चले कि एक बाह्य बिंदु है, यहां से हम, अच्छा ये केंद्र है, यहां से हम एक रेखा खींचे, ये हम मान लीजिए P, और ये A और ये B। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन आता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से आप वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर आप कुल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए, मात्र 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से, क्योंकि अगर आप तीसरा का खींचिएगा तो आप इधर खींचिएगा तो स्पर्श रेखा होगा नहीं, ये कट जाएगा। यहाँ भी आप होगा नहीं, कहीं भी खींचेगा कट जाएगा, लेकिन 2 को खिंचा जाएगा। एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से। अच्छा, ये केंद्र है, अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इसको भी मिला दें और इसको भी मिला दें, और ये O है, आपको तो पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि जहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या का मिलाप होता है ना, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब एक जगह मिलता है तो वो लंबवत होती है त्रिज्या, तो 90 डिग्री कोण बनता है, आपको पता है। सिद्ध करना है कि पी जो है ये पीबी के बराबर है, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए, आप इसको 2 मेथड से सिद्ध कर सकते हैं, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से, एक पाइथागोरस प्रमेय से, और एक सर्वांग समता के नियम से। जैसे अगर हम बात करें त्रिभुज PAO में, जो त्रिभुज है PAO, एक ये त्रिभुज, PBO एक ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गया। हम सिद्ध करेंगे, लिखेंगे क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PA बराबर PB, PA बराबर PB ये सिद्ध करना है। अच्छा सर, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO। अच्छा, इससे पहले हम एक और चीजें कर सकते थे, ठीक है, छोड़िए, उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक और चीज कर सकते थे, उससे छोड़ दीजिए उसको। PBO
ये एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। आप देखिएगा, पहले सर्वसमता के नियम से सिद्ध कर रहे हैं, उसके बाद पाइथागोरस दो मेथड से इसको सिद्ध कर सकते हैं, दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर हम सर्वसमता के नियम से चल रहे हैं तो PAO एक ये त्रिभुज और PBO एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज है। आपको देखना है कि दोनों त्रिभुज में कौन कौन से जो भुजा है ये कॉमन है, ये दोनों त्रिभुज मिल रहा है, क्योंकि सर्वसमता का नियम यही कहता है। तो जैसे आप त्रिभुज PAO में चलेगा तो त्रिभुज भुजा AO, कौन भुजा AO, ये भुजा और OB ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि AO जो है इस वृत्त की त्रिज्या है और OB जो है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर हुआ ना? क्यों? क्योंकि रीजन लिखिएगा यहाँ पर, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इस त्रिभुज में PAO त्रिभुज में PO है, PO है। अब PBO में भी PO है, यानी कि दोनों में PO है। PO भुजा दोनों में ना है, उसमें भी है, तो आप इसको उभयनिष्ठ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अच्छा, PAO कोण में आ जाइए, कोण PAO किस कोण के बारे में बात कर रहा है? ए कोण के। और PBO बराबर कोण PBO, ये दोनों बराबर होगा। देखिए एक कोण 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का, यानी कि दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो लिख लेंगे क्यों बराबर है भाई? तो 90 डिग्री से। जब दो त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर होता है तो SAS साइड एंगल साइड से सर्वसमता हो जाता है। जब सर्वसमता होता है तो फिर उनके भुजा आपस में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। लिख लेंगे साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO ये वाला, इसकी भुजा बराबर हो जाएगा ना, जैसे PA बराबर PB, और हमको यही सिद्ध करना था, जो कि बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। एक ये मेथड है, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए तो बहुत ज्यादा इजी है। एक तो ये मेथड हो गया, और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वाला भी हम लोग बना लेंगे, बहुत इजी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय वो भी बहुत आसान है, उसको भी देखिए। जैसे यहाँ पर P था, त्रिभुज PAO ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ये कर्ण हो ना, PO कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका फॉर्मूला को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अगर हम चले कि त्रिभुज PAO में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, तो कर्ण का हो जाएगा PO का होल स्क्वायर बराबर लंब का हो जाएगा OA का होल स्क्वायर प्लस आधार PA हो जाएगा PA का होल स्क्वायर। हमको चाहिए क्या? PA चाहिए ना, हमको तो PA चाहिए, तो PA का अगर होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा PO का होल स्क्वायर अब माइनस OA का होल स्क्वायर।
अगर यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो इधर चल जाएगा रूट में, तो पीओ के होल स्क्वायर माइनस ओ ए का होल स्क्वायर, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए त्रिभुज पीबीओ में, पीबीओ में, पीबीओ में इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कम होता है, तो पीओ बराबर पीओ का होल स्क्वायर बराबर ओबी का होल स्क्वायर और प्लस पीबी का होल स्क्वायर। अच्छा हमको चाहिए क्या, पीबी चाहिए, पीए तो निकल गया, चाहिए पीबी, इसको निकालने के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए पीबी का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, पीओ का होल स्क्वायर और माइनस ओबी का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखिएगा ओबी जो है, ओबी ओबी कहिए या एओ कहिए, क्योंकि दोनों तो बराबर है, ओबी या एओ दोनों आपस में बराबर है, तो ओबी की जगह हम एओ लिख लें, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, दोनों त्रिज्या है एक वृत्त की, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे पीबी का होल स्क्वायर बराबर पीओ का होल स्क्वायर माइनस ओबी की जगह क्या लिखेंगे, एओ का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, पीओ का होल स्क्वायर माइनस एओ का होल स्क्वायर। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप दोनों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को देखिए, आप खुद गौर से देखिए। फर्स्ट ये है पीए बराबर इतना और पीबी बराबर इतना, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए रूट अंडर पीओ का होल स्क्वायर, रूट अंडर पीओ का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एओ का होल स्क्वायर और एओ का होल स्क्वायर, यानी कि दो समीकरण का दाहिने साइड बराबर है, आरएचएस बराबर है। तो जब दो समीकरण का आरएचएस बराबर हो तो उसका एलएचएस ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, या जब दो समीकरण का एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस ऑटोमेटिक उसका बराबर हो जाता है। तो इसका दो समीकरण है, दोनों समीकरण का दाहिना साइड बराबर है, तो बायां साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा इसका बायां साइड क्या है, पी है, और इसका बायां साइड है पीबी, और हमको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था पीए बराबर पीबी, जो कि बहुत आसानी से सब कर लिए। तो बस यही दो मेथड था और यही दो प्रमेय था, 10 चैप्टर में बस यही दो प्रमेय था, हम लोग बहुत इसको आसानी से सॉल्व किए। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों मेथड में आपको कौन मेथड आसान लगा वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड इसमें आसान लगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ अलग टॉपिक। तब तक लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और चैनल से आप जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको रेड रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।